समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ यात्रा के साथ जनपद में भ्रमण कर रहे हैं। गुरुवार को यात्रा के औरैया पहुंचने पर नेशनल हाईवे पर स्थित दीपाली गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे वादों से जनता को लुभा तो लेती है, मगर वो वादे पूरे नहीं कर पाती। ये बात जनता जान चुकी है। वो अब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होकर आगामी विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं किए हैं, बल्कि जनता को गुमराह करते हुए उन्हें धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, SC ST विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और इतना विरोध करती है समाज का कि उसका सामने जब चुनाव 2022 का आने वाला है, आज से 3 महीने बाद, उसका जवाब ये समाज देगा। और संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मन बना लिया है और उन्होंने हम सबको आदेशित किया है। माननीय श्री महेश आर्या जी, पूर्व MLC प्रेम सिंह कुशवाहा जी और सभी समाजवादी साथियों को आदेशित किया है कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ संगोष्ठी करके लोगों को जागरूक किया जाए। और 2022 के चुनाव में जबकि ये चुनाव फाइनल चुनाव नहीं है, सेमीफाइनल है। लड़ाई तो अभी हमारी 24 की है, लेकिन सेमीफाइनल जो 2022 के चुनाव है, इस चुनाव में बहुजन समाज का जो दबा कुचला वंचित पिछड़ा समाज है, जो संविधान का रक्षक है, संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वहाँ के लोगों ने दौड़ाया है, खदेड़ा है, वही काम उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आज से पहले समाजवादी पार्टी ने इस तरीके के समूह का गठन नहीं किया था। अचानक से 2022 के चुनाव के आते ही इस तरीके के समूह का गठन किया गया और आप लोगों को सम्मानित किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नई हवा है, नई सपा है। एक गठबंधन 19 नवंबर 1956 में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर आपस में लोगों ने एक रणनीति बनाया था। लोगों ने कहा एक साथ हम काम करेंगे, लेकिन ठीक दूसरे महीना 6 दिसंबर को बाबा साहब दुनिया से अलविदा हो गए और लोहिया जी अलग थलग पड़ गए, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई। लंबे समय के बाद फिर माननीय कांसी राम जी ने और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने गठबंधन किया और बात आगे बढ़ी और नारा भी गजब का था कि मेरे मुलायम कांसी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर भारतीय जनता पार्टी के साजिश के तहत गठबंधन टूट गया। फिर 2019 में गठबंधन हुआ और वो गठबंधन इतना शानदार गठबंधन था कि लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया जी का सपना साकार होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के साजिश के तहत गठबंधन टूट गया। इसलिए गठबंधन तो टूट गया, लेकिन गांव में आज भी दलित, गरीब, पिछड़ा, मजदूर गठबंधन जारी रखा है। इसलिए ये समाज चाहता है कि किसी भी हालत में भाजपा को सफाया किया सके। पूरे प्रदेश में विकल्प के तौर पर बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों को सपना को साकार करने के लिए ये समाज ने तय किया है कि विकल्प के तौर पर श्री अखिलेश यादव से बेहतर कोई नेता कोई नहीं हो सकता। संभावना जताई जा रही है कि विलय होगा या उनसे गठबंधन होगा। देखिए, ये समाजवादी परिवार है और समाजवादी परिवार में हमारी सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह संरक्षक हैं और हम सबके संरक्षक हैं। निश्चित रूप से उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और उसमें पूरा उत्साह के साथ पूरे समाजवाद परिवार में खुशी की लहर आएगी। देखिए, आशा बहुत अच्छी बात होती है, आशावादी रहना चाहिए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप मीडिया साथियों को बार बार जगह जगह ये बात का जवाब दे भी रहे हैं और हम लोग तो सारे लोग खुशी मनाए हैं। पूरे समाजवादी परिवार पार्टी एकजुट है। 2022 में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी? देखिए, सीटों की संख्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले से बोल चुके, प्रचंड बहुमत के साथ हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो निरंकुश सरकार है उसको अंकुश लगाने का काम करेगी। हर जन पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है, किसान, मजदूर और बेरोजगार सारे शोर परेशान है। इसलिए सरकार को उखाड़ना समाजवादी पार्टी ही इसके लिए एकमात्र विकल्प है। पूरे प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी
के नेतृत्व में सरकार बनाकर सरकार को उखाड़ फेंकें और जन विरोधी जो नीतियां बनाई हैं उसको दूर करें, खत्म करें। समाज में कहीं ना कहीं नेताजी ये स्पष्ट मैं बोल चुका हूं और यही बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, इसको हटाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए पूरे प्रदेश का जन जन तैयार है और पूरी जनता चाह रही है। तो इसमें कोई ऐसा बचता नहीं है जो समाजवादी पार्टी को सहयोग न करे। हर व्यक्ति पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उत्साह के साथ उसके साथ जुड़ रहा है और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे, बड़े पैमाने पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। क्या ये माना ये क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं कि इतना उनकी जो कलई खुल रही है, पोल खुल रही है, झूठ के आधार पर कभी नहीं सरकारें चला करती। जब जब जनता ने इनको समर्थन दिया तब तक जनता को धोखा मिला है और झूठ के पुलंदे बांध कर लोगों को गुमराह किया है। एक भी 4.5 साल का पीरियड होने जा रहा है, योगी जी ने कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए थे उन्हीं का फीता काटने का काम ब्यूरो रिपोर्ट, आप तेजस सभी को खबर। पता है।